नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 175 नंबर की गाथा शुरू की थी कल। भावबंध के प्रकरण की चर्चा चल रही थी कि आत्मा को वास्तव में द्रव्य कर्म का बंधन तो है नहीं। द्रव्य कर्म का बंधन तो सच में भाव कर्म के साथ में है। भाव कर्म का निमित्त है द्रव्य कर्म तो, है ना। इसलिए आत्मा को द्रव्य कर्म का बंध कहना ये व्यवहार, ये बात हो गई थी। तो अभी इसमें प्रश्न हुआ था कि भाव कर्म भाव बंध का क्या स्वरूप है। तो भाव बंध के स्वरूप की चर्चा आचार्य कर रहे थे। अपन ने अन्वयार्थ वगैरह पढ़ लिया था। तो यहां पे फिर से देख लीजिए कि जो उपयोगमय जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा माने मोह राग द्वेष के द्वारा बंध रूप है। बस इतना इसमें लिखा है ना। अब किस तरह विषयों को प्राप्त करता है, ये शब्द आया ना, जो उपयोगमय जीव। अब उपयोगमय जीव विविध विषयों को प्राप्त करके, ये जो विविध विषयों को प्राप्त करके और उपयोगमय जीव, इसमें से पूरी टीका में से अर्थ निकलेगा। बहुत अच्छा। देखो कि प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है। उपयोगो लक्षणम, ये तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है कि जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग माने होता है ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम है उपयोग। आत्मा का जो त्रिकाली स्वभाव है वो ज्ञान दर्शनमय है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण हैं, लेकिन मुख्य गुण ज्ञान दर्शन है। और उनका वर्तमान परिणमन वो जानन रूप जो होता है उसको बोलते उपयोग। उपयोगो लक्षणम, उसके द्वारा वो प्रसिद्ध है। तो ऐसे पहले तो कहा कि प्रथम तो आत्मा सर्व ही उपयोगमय है। क्यों उपयोगमय है? क्योंकि वह माने कौन? उपयोग सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप है। उपयोग के दो प्रकार, मैंने पहले तो उपयोग का लक्षण समझ लो। उपयोग माने जिसमें प्रतिभास होता हो। प्रतिभास के दो प्रकार, कि एक निर्विकल्प प्रतिभास और एक होता है सविकल्प प्रतिभास। तो निर्विकल्प प्रतिभास माने क्या और सविकल्प प्रतिभास माने क्या? देखो, निर्विकल्प अनुभूति और सविकल्प जिसको अपन समझते हैं वो प्रकरण नहीं है। मैंने राग द्वेष मोह के परिणाम को अपन विकल्प बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। और अपन बोलते हैं कि भाई राग द्वेष मोह के अभाव में जो आत्मा की वीतरागतामय शांतमय आनंदमय अनुभूति हुई वो निर्विकल्प अनुभूति बोलते हैं। यहां वो अर्थ नहीं। यहां दर्शन है, दर्शनोपयोग है, वो निर्विकल्प कहलाता है। और जो ज्ञानोपयोग है वो सविकल्प कहलाता है। समझ में गया? निर्विकल्प का मतलब पदार्थों का भेद पाड़े बिना, ये जड़ है कि ये चेतन है कि ये रूपी है कि अरूपी है, ऐसा कुछ भी भेद पाड़े बिना, बस है पना उसका अस्तित्व वो उसको जानता है। बस वो देखता है, उसको देखता है अभेद रूप से, मतलब कोई भेद पाड़े बिना, सत्ता मात्र जिसका विषय बस हाँ है, बस इतना। अब उसमें बहुत से लोग दर्शनोपयोग में बहुत ज्यादा सिर पचाते हैं कि क्या है साहब दर्शनोपयोग का विषय। अरे दर्शनोपयोग का विषय तुम बताने की कोशिश करोगे तो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। क्योंकि केवल ही परमात्मा ये कहते हैं कि दर्शनोपयोग का विषय केवल ज्ञान गम्य है। समझ में आ गया? अपन इतना ही जान सकते हैं दर्शनोपयोग के बारे में। कितना?
कि दर्शनोपयोग का जो विषय है वह सत मात्र इतना कहा ना। अब वो कैसा है क्या है कि उसमें तुम ज्यादा लगाओगे तो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। वो तो कैसा है ये बताते ही तो ज्ञानोपयोग हो गया। तो फिर कैसा होता होगा उसका दर्शनोपयोग का प्रतिभास? तो उन्होंने कहा कि भैया वो केवल ज्ञान गम्य है, और श्रुत ज्ञान में हम इतना ही जान सकते हैं कि दर्शनोपयोग का विषय केवल ज्ञान गम्य है। क्या मुकेश जी, है कि नहीं? अब उसमें ज्यादा कोशिश करो, है ना। बहुत से लोग वो लगाते हैं षटगुण आनी वृद्धि होती है, पर्याय की षटगुण आनी वृद्धि होती है ना, असंख्य भाग, संख्यात भाग और अनंत भाग, ये सब षटगुण हानि वृद्धि सब चलती। 6 गुण एक ही समय की पर्याय में, षटगुण हानि षटगुण वृद्धि। अब बहुत लोग उसका प्रयास करते हैं, माथापच्ची करते हैं, उसमें ऐसे होती होगी, ऐसे होती होगी, ऐसे होती होगी। अरे पद्म प्रभ मलधारी देव जैसे समर्थ महामुनिराज नियम सार में 2 जगह ये बात कहते हैं कि षट गुण स्थान पतित हानि वृद्धि रूप जो अगुण लघुत्व गुण की परिणति है ना। तो उन्होंने कहा कि वो आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि सारा विषय अगर हमारे श्रुत ज्ञान का विषय बन गया, सभी कुछ सबकी डिटेल अगर श्रुत ज्ञान में आ गई तो फिर केवल ज्ञान लेके क्या करोगे? फिर ये बताओ। तो ये श्रुत ज्ञान में कितना आ सकता है कि सद्गुणी हानि वृद्धि का विषय केवल ज्ञान गम्य है, कि ऐसे दर्शनोपयोग का विषय क्या है वास्तव में तो वो केवल ज्ञान गम्य है। छद्मस्त के ज्ञान गम्य दर्शनोपयोग का विषय नहीं है। उसको बोला निर्विकल्प उपयोग। निर्विकल्प उपयोग का मतलब भेद बिना पदार्थों का प्रतिभास उसमें होता है, और ज्ञान को बोलते हैं सविकल्प उपयोग। अब ध्यान से सुनना जरा, कि जिस समय आत्मा माने ज्ञान आत्मा के सन्मुख होकर के आत्मा की अनुभूति कर रहा है, क्यों? अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय, बराबर है। तो जिस समय आत्मा की अनुभूति कर रहा है तो वो अनुभूति सविकल्प है कि निर्विकल्प है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग पे जोर। हाँ जी, हाँ, चलो। और ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है, फिर निर्विकल्प कैसे आई? देखो 2 चीजें समझ लो कि जो राग द्वेष के अभाव की अपेक्षा से हम उसका कथन करेंगे तो वो निर्विकल्प, राग द्वेष की अपेक्षा से तो वो निर्विकल्प अनुभूति है। और ज्ञान का स्वरूप ही चूंकि सविकल्प है, ज्ञान ने सुख को जाना। अनुभूति में क्या हुआ? अनुभूति में क्या जानने में आया? बोलो। तो अनंत गुणों का एक परिणाम जानने में आया कि नहीं आया? है ना। वो भेद नहीं है, इसलिए रागादि विकल्प नहीं है। तो रागादि विकल्प नहीं है, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति है। लेकिन ज्ञान की नेचर सविकल्प है। अनुभूति तो अपने ज्ञान की क्या अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय, क्योंकि वेदन ज्ञान में होता है, वेदन ज्ञान में होता है। हाँ, तो पर्याय ज्ञान की तो वेदन ज्ञान तो राग द्वेष नहीं है वहां पर। राग द्वेष का वहां पर उस समय राग का वेदन मतलब अबुद्धि पूर्वक तो है, लेकिन बुद्धि पूर्वक राग का वेदन नहीं है। तो इस अपेक्षा से उस अनुभूति को निर्विकल्प अनुभूति बोलते हैं। हाँ, चारित्र की ओर से समझ लो, है ना। लेकिन ज्ञान का नेचर क्या है? कि ज्ञान का नेचर तो सविकल्प है। केवल ज्ञान भी होगा तो सविकल्प है वो, मति शुद्ध की तो छोड़ो। तो अब इसीलिए पंडित जी ने जब निश्चयवासी ने प्रश्न उठाया ना, तो पंडित जी ने कहा कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। मोक्ष प्रकाशक में लिखा है, क्या लिखा उन्होंने? कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो निर्विकल्प माने राग द्वेष की अस्थि वहां पर राग नहीं, राग द्वेष के निषेध की अपेक्षा से निर्विकल्प। लेकिन ज्ञान का नेचर क्या है? ज्ञान ने सुख को जाना ना, सुख का अनुभव किया, तो ज्ञान के लिए सुख पर है। बोलो हाँ, ज्ञान के लिए सुख पर है, नहीं है पर। और इसीलिए ज्ञान में वो अनुभूति में स्वपर प्रकाशकपना घटित होता है। इस तरह घटित होता है कि ज्ञान को जानता है, ये स्व प्रकाशक। और उसी समय ज्ञान में आनंद भी जानने में आया
कि ये उस समय निर्विकल्प पर प्रकाशक, उसको बोला निर्विकल्प पर प्रकाशक। तो निर्विकल्प स्व पर प्रकाशक किस अपेक्षा से? कि राग के अभाव की अपेक्षा से। लेकिन जहां पर स्व पर आ गया ना, नहीं, हाँ, स्व पर आ गया ना, तो स्व पर आ गया तो भेद हो गया, आ गया, विकल्प नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, ज्ञान का स्वभाव, यही समझने का है इस उपयोग वाले प्रकरण में सबसे बड़ा पॉइंट है कि ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है और दर्शन का स्वभाव निर्विकल्प है। स्पेसिफिकली जानना वो, हाँ, मैंने जानना, ज्ञान का मैंने जानना। तो जो ज्ञान में जो जानना होता है वो अनेक गुणों की परिणतियों को जानेगा कि नहीं जानेगा ज्ञान में? क्या कहा कि अनेक गुणों की परिणतियां ज्ञान में आई, ये ज्ञान की सविकल्पता है। आगे बात समझ में? और चूंकि राग नहीं है उस समय, तो इस अपेक्षा से निर्विकल्पता है। तो जो हम जो निर्विकल्प बोलते हैं ना, तो क्योंकि हमें अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां जानने में आवे, उससे थोड़ी तकलीफ है, हमें तो राग से तकलीफ है। तो निषेध राग का करते, अनुभूति में निषेध राग का होता है। देखो, अनुभूति में भेद जानने में आता है, अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां जानने में आती है। तो अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां जानने में आने पर भी अनंत गुणों का भेद खड़ा नहीं रहता वहां पे। क्या कहा, समझ में आ गया अंतर? जानने में तो अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां आ रही है, नहीं तो स्वाद ही नहीं आएगा। अतीन्द्रिय आनंद किसका नाम है? अतीन्द्रिय आनंद किसका नाम है बताओ जरा? एक गुण की परिणति का नाम अतीन्द्रिय आनंद थोड़ी है। अनंत गुणों की जो निर्मल परिणति का एक रस स्वाद आया, उसका नाम निर्विकल्प अनुभूति है। तो अनंत गुणों की आई ना, तो ज्ञान का नेचर क्या है? तो अनंत को जान रहा है वो, तो अनंत को जान रहा है, ये है ज्ञान की सविकल्पता। आगे बात समझ में मुकेश जी? लेकिन मतलब सारे गुणों में निर्विकल्पता नहीं, सभी नहीं। अभी यहां उपयोग में दर्शन, देखो यहां प्रकरण चल रहा है किसका? दर्शन ज्ञान का। तो उपयोग का प्रकरण चल रहा है। तो उपयोग के प्रकरण में दर्शन को निर्विकल्प बोला है, क्योंकि दर्शन में स्वपर का भेद नहीं होता, जड़ चेतन का भेद नहीं होता, मूर्तिक अमूर्तिक का भेद नहीं होता, अनंत गुणों का भेद नहीं होता, पर्यायों का भेद नहीं होता, अरे 6 द्रव्यों का भेद नहीं होता, है पना। इस हिसाब से वहां उस हिसाब से निर्विकल्प। और इधर जो ज्ञान है वो कहते हैं कि ज्ञान की नेचर सविकल्प है। सुनना ध्यान को, मैंने प्रश्न कहां उठाया कि ज्ञान की नेचर सविकल्प है, उसकी प्रकृति सविकल्प है। वो निर्विकल्प अनुभूति में होगा तो भी सविकल्प है। तो निर्विकल्प क्यों कहा? कि राग के अभाव की अपेक्षा से निर्विकल्प कहते हैं। राग नहीं है वहां। हाँ, ये समझने का प्रकरण है, राग नहीं है, इसलिए वो अनुभूति को क्या बोलेंगे कि निर्विकल्प अनुभूति। लेकिन जब ज्ञान ही सविकल्प है तो ज्ञान है मतलब सविकल्प हो गई हो। लेकिन क्या है, अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां अनंत रूप से ज्ञान में वेदन में आती कि नहीं आती? लेकिन अनंत का भेद खड़ा हो जाए तो राग हो जाएगा। अनंत को जानता है ज्ञान, लेकिन अनंत का विकल्प नहीं है। आ गया? तो अनंत को जानता है, ये तो सविकल्पता, और अनंत का विकल्प नहीं है, इसलिए राग की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए निर्विकल्पता। ऐसे घटित होगा है। अटपटे विषय हैं जैन दर्शन के। कभी लगे केवल ज्ञान, तो टोटल जी तो इतना फटकार लगा दी कि तो कोई निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प मानता है क्या? जड़ हो जाएगा क्या? ज्ञान का स्वभाव तो जानने का है, तो जानेगा वो तो कि साहब वो निर्विकल्प अनुभूति में क्या वो घटेगा? चिंता नहीं करो। ज्ञान का स्वभाव अगर स्वपर प्रकाशक है तो वो हर समय स्वपर प्रकाशक है। कि साहब जिस समय वो बाहर को जान ही नहीं रहा, अब ऊपर को जान ही नहीं रहा, तभी स्वपर प्रकाशक कैसे है? तुमने कहा ज्ञान ने सुख को जाना ना, ज्ञान ने सम्यक दर्शन को जाना ना, ज्ञान ने आनंद को जाना ना, ज्ञान ने अन्य गुणों की पर्याय को जाना ना। तो ज्ञान के लिए स्वर, ज्ञान के लिए अन्य सब पर, ये अंदर का पर प्रकाशक। बहुत मैंने ये नियम सार में लिया है। शुरुआत में जहां शुद्धोपयोग अधिकार लिया, वहां जब स्वपर प्रकाशक ज्ञान की चर्चा की तो उन्होंने कहा ज्ञान में ज्ञान के अतिरिक्त सब पर है, तो वहां अंदर में भी घटित हो जाता है स्वपर प्रकाशक स्वभाव।
क्योंकि वो तो एक अखंड स्वभाव है ना, और ज्ञान की नेचर वही है, जानने की नेचर वही है। जैसे ज्ञान परगेय को जानने के लिए परगेय में नहीं जाता, उसी तरह ज्ञान आनंद को जानने में आनंद को जानने के लिए आनंद में नहीं जाता। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। वो जो ज्ञान में जानने में आया वो ज्ञान का आनंद है, वो आनंद नहीं है। सुनो जरा, जानने का काम तो दर्शन भी कर रहा है, नहीं कर रहा, दर्शन देखने का काम करता है ना। जानना एक ही बात ना, ऐसे कैसे एक ही बात होगी? फिर एक ही बात होगी तो दो गुण क्यों हैं? दोनों गुणों का नेचर अलग। देखो है ना, ज्ञान के जो ज्ञानोपयोग होता है, जो विषय का ज्ञानोपयोग होता है, उसके पहले उसका दर्शनोपयोग हो चुका होता है। जानना नहीं होता ना भैया। जब जानना होता तो आचार्य जानना लिखते ना, देखना क्यों लिख रहे हैं? देखना क्यों लिख रहे हैं? सामान्य प्रतिभास। देखना वो उसका सामान्य अवलोकन शब्द का प्रयोग किया है, उसके लिए अवलोकन, सामान्य अवलोकन, और ज्ञान के लिए जानना, ये शब्द का प्रयोग किया ना। दर्शन गुण है, अरे दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, दो गुण है। दूसरी बात कि दोनों में निमित्तभूत कर्म अलग अलग है। बोलो अभी, एक में दर्शनावरणी निमित्त है और एक में ज्ञानावरणी निमित्त है। अभी क्या बोलेंगे? आ गया ना? ये बहुत अच्छा विषय है वैसे। ये आ गया, समझ में आ गया कैसे मैंने सविकल्पता कही हो। कहीं अगर ये भी कहा जाए कि सविकल्प, हाँ कोई तकलीफ नहीं हमको, तुम सविकल्प कहो, हम समझेंगे कि आप अनुभूति का वर्णन ज्ञान के नेचर की अपेक्षा से कर रहे हैं, उपयोगिता की ओर से ज्ञान वर्णन कर रहे हैं, और निर्विकल्प अनुभूति राग के निषेध की ओर से वर्णन हो रहा है। अनंत भेद देखो, सारे अनंत गुणों की निर्मल परिणति जानने में आती है। अनंत गुणों की निर्मल परिणति जानने में आवे तो अनंत का जानना विकल्प का कारण नहीं है। क्या कहा? अनंत का जानना विकल्प का कारण नहीं है, लेकिन अनंत में अनंत का भेद खड़ा करना कि वो सविकल्प है, वो राग आ जाएगा। जहां भेद खड़ा किया, भेद को जानता, अनंत गुणों की निर्मल परिणति को अनुभूति में वेदन में लेता है ज्ञानी, कोई विकल्प नहीं है उसमें, राग नहीं है। लेकिन अगर छठे गुणस्थान में क्यों आ जाते मुनिराज कि भेद का विकल्प उठ गया, तो नीचे आ गए गुणस्थान में। नहीं, बाकी सम्यक दर्शन होता है, हाँ, उस समय बोला ही जाता है कि अनुभूति निर्विकल्प ही होती है। हाँ, तो निर्विकल्प तो बोला ना, मैं ही बोल रहा हूं ना, यही तो बोल रहा हूं कि निर्विकल्प क्यों बोला? राग का निषेध है, वहां पर राग नहीं है, उस अनुभूति में राग नहीं है, खास तौर से बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। ऐसा राग जो हमारी पकड़ में आ रहा हो, अबुद्धिपूर्वक राग है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन केवल ज्ञानी जानते हैं कि भी राग है इसके, और हम भी अनुमान से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सर्वथा राग नहीं होता तो केवल ज्ञान होता। तो हम तो अनुमान से जानेंगे कि सर्वथा यदि राग नहीं होगा तो केवल ज्ञान होता, और केवली भगवान इसके इस समय कौन सा राग परिणमन चल रहा है, जिसको चल रहा है वो नहीं जान रहा, और केवली परमात्मा जान रहे। इसका नाम है अबुद्धिपूर्वक राग। अबुद्धिपूर्वक मतलब वो खुद के ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा, तो बुद्धिपूर्वक राग का अभाव है, इस अपेक्षा से निर्विकल्प। लेकिन ज्ञान का नेचर क्या है कि ज्ञान सविकल्प है, तो इस अपेक्षा से उसको सविकल्प, केवल ज्ञान भी सविकल्प है, घबराने की जरूरत थोड़ी है ना। जबकि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, वो जो निजानंद रसलीन केवल ज्ञान है ना, कि वो भी सविकल्प है। अब वहां सविकल्प क्या मतलब? अनंत मतलब सबको जान रहा है। अरे ज्ञान का स्वभाव ही सबको जानने का, भले वो ज्ञान की प्रक्रिया से जानता है, भले वो ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान की पर्याय के वो सब व्यवस्था है, बराबर है, लेकिन जानने के किसी भी रूप में मैंने वो अपनी पर्याय में उस प्रकार के ज्ञेयाकार बन करके जानने में तो आया ना, इस अपेक्षा से वो बात है, ये समझने की है। आया तो देखो, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। क्या मतलब कि वो निर्विकल्प क्योंकि सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभा स्वरूप है, अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप है। उसमें जो आत्मा, अब देखना, उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होने वाले विविधाकार
है ना, प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह राग द्वेष करता है, वह आत्मा काला पीला और लाल जिसका आश्रय, लाल आश्रय जिनका निमित्त है, ऐसे कालेपन पीलेपन लालपन के द्वारा उपरक्त स्वभाव वाले स्फटिक मणि की भांति पर जिसका निमित्त है, ऐसे मोह राग द्वेष के द्वारा उपरक्त विकारी मलिन कलुषित आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध को माने बंध रूप है, क्योंकि मोह राग द्वेषादि भाव उसका द्वितीय है। क्या गजब की बात कह दी है, गजब की बात कह दी है। देखो अभी एक एक टुकड़ा, ये अभी टीका पढ़ ली ना अपन ने, अब इसके एक एक टुकड़े करते चलो टीका में से। देखो कि उनमें मैंने क्या मतलब कि आत्मा प्रतिभास स्वरूप ये हो गया, सामान्य दर्शन ज्ञान स्वरूप है। उसमें क्या करता है कि जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को, विविधाकार किसमें प्रतिभासित होंगे? ज्ञान में के दर्शन में? दर्शन में तो विविधाकार होगा ही नहीं, है ना। तो विविधाकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके, माने ज्ञान में अनेक प्रकार के पदार्थ प्रतिभासित हुए, अनेक प्रकार के प्रतिभासित हुए। तो उनमें से जो वो प्रतिभासित हुए थे वो तो क्या थे वास्तव में, कि वे तो गए थे भाई। जो ज्ञान में जो प्रतिभासित हुआ वो तो गए है, लेकिन उन गेयों में इसने छटनी कर ली। प्राप्त करने का मतलब वही, प्राप्त करने का मतलब जानने का मतलब भी प्राप्त करना होता है ना। तो अब यहां पे उनको प्राप्त करके मैंने ज्ञान में जाना, उसने भी समझ लो। अब उनमें छटनी कर ली इसने। क्या छटनी की कि उनमें से कुछ में ये मैं हूं एक, उनमें से कुछ में ये अच्छे हैं दो, और उनमें से कुछ में ये बुरे हैं तीन। तरह से छटनी कर ली। किस तरह छटनी करी? ये मैं हूं शरीर ज्ञान में झलका। भाई आत्मा क्या करता है? शरीर ज्ञान में झलकता ही तो है। आत्मा शरीर संबंधी अपने ज्ञानाकार को जानता ही तो है ना। लेकिन ये शरीर ज्ञान में झलका, अज्ञानी ने मान लिया मैं मनुष्य, ठीक है। अब उसी समय पंखा ज्ञान में झलका, भाई गर्मी लग रही है बहुत बढ़िया, और पंखा ज्ञान में झलका ही है ज्ञान में। और होता क्या है? आत्मा कोई पंखा ज्ञान को छूता है, हवा ज्ञान को छूती है ना। लेकिन ठंडी ठंडी हवा आ रही तो ठंडी ठंडी हवा संबंधी ज्ञान हुआ, ये अच्छी है, हाँ ना, मतलब समझना। और सर्दी के मौसम में कोई गलती से भी चला दे, ये बुरा। अरे हटाओ बंद करो। क्या मतलब था कि तेरे ज्ञान में तो खाली वो पदार्थ गेय रूप होकर के आया था ना, प्रतिभासित हुआ था ना। उसमें ये तीन प्रकार की छटनी किसने की? पदार्थ ज्ञान की ओर से देखोगे तो सारे पदार्थ गेय। सब पदार्थ क्या है बोलो? कि सारे पदार्थ गेय है। ज्ञान की ओर से उनका एक नाम है, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, इसका मतलब उनका एक नाम गेय। अब गेय में विभाग करना, तो ज्ञान तो विभाग नहीं करता, क्योंकि ज्ञान का तो जानना स्वभाव है। ख्याल में आया क्या कहा? ज्ञान का स्वभाव क्या? कि ज्ञान का तो जानना स्वभाव है। विश्व में जो भी गेय होगा वो ज्ञान में जानने में आएगा। वो पद्धति वाली बात नहीं कर रहा हूं अभी, पद्धति तो वही है कि ज्ञान में ज्ञानाकारी जानने, वो पद्धति वही है। लेकिन अभी जो अपन वो पद्धति को रख करके इस विषय को समझ रहे हैं, व्यवहार से सारी बात है कि विश्व का कोई पदार्थ ऐसा हो कि जो विश्व में उसकी सत्ता हो और ज्ञान में उसकी सत्ता नहीं, मन जानने में आवे, कि ऐसा तीन काल में नहीं होता। केवल ज्ञानी के ज्ञान से तो कुछ छुपा नहीं है ना। पदार्थ में प्रमेय गुण है, यदि शक्ति के कारण किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, मति ज्ञान का बने, शुद्ध ज्ञान का बने, अवधि ज्ञान का बने, मना परे ज्ञान का बने, और किसी का नहीं बने तो अवधि केवल ज्ञान का तो बने। अब कोई पदार्थ ये कहे कि देखो केवल ज्ञान की दादागिरी नहीं चलेगी, मेरी अपनी सत्ता स्वतंत्र है, केवल ज्ञान जानने वाला होता कौन है? ठीक है। तो कहता है
कि तेरे में जो प्रमेयपना है ना, केवल ज्ञान तेरे पास आता नहीं जानने के लिए, तेरे में जो प्रमेयपना है ना, कि उस तेरे ही प्रमेयपने के कारण तू केवल ज्ञानी के ज्ञान में गे होगा होगा और होगा। अगर तुझे केवल ज्ञानी के गेयपने में से अपने को हटाना है तो विश्व में से तेरी सत्ता को मिटाना पड़ेगा। तेरी सत्ता विश्व में रहे और केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में जानने में नहीं आवे, कि ये कभी हो नहीं सकता। तो ज्ञान की ओर से तो पदार्थों का एक नाम है और उसका नाम है ज्ञान, गेय। अब इस गेय में ये छटनी करने वाला कौन है? बोलो, गेय में छटनी कौन करा, किसने करी है? क्या उसी गेय के साथ, उसी ज्ञान के साथ, अपन को तो अपनी बात करते ना, क्या उसी ज्ञान के साथ अपने को विपरीत अभिप्राय पड़ा है। ज्ञान में पदार्थ गेय होने पर भी उनको गेय नहीं मानकर उनमें छटनी का जो अभिप्राय आया, इस अभिप्राय का नाम मिथ्या दर्शन। और उसमें 3 प्रकार बन गए। एक को किसी पदार्थों में मैं हूं ऐसा माना, मोह किया, इसको बोलते मोह। किसी को ये अच्छा है ऐसा अभिप्राय किया, राग हुआ। और किसी के लिए ये बुरा है ऐसा अभिप्राय किया, ये द्वेष हो गया। आज आ गया, पदार्थों ने द्वेष कराया, राग कराया, मोह कराया, नहीं कराया। चलो, ज्ञान ने कहा कि तू इन पदार्थों को अपना मानना, इन पदार्थों को अच्छा मानना, इन पदार्थों को बुरा मानना। ज्ञान ने भी नहीं कहा। ज्ञान ने तो गेय रूप में प्रतिबिंबित हुए ज्ञान में, तो वो है ना, ये अपने ही अज्ञान से, अपने ही उल्टे अभिप्राय से आत्मा स्वयं उन मोह राग द्वेष रूप अकेला परिणमता है। राग द्वेष मोह द्वितीय शब्द लिया ना इसमें, और उदाहरण बहुत अच्छा दिया। क्या उदाहरण दिया कि देखो, एक लिया काला दृष्टांत है मोह के लिए, पीला राग और लाल है ना। तो काला, पीला और लाल आश्रय जिनका निमित्त है। आश्रय का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्फटिक मणि रखा हो वह पात्र, माने कोई काला पात्र है, कोई पीला पात्र है और कोई लाल पात्र है, उसमें हमने स्फटिक मणि रखा। तो स्फटिक मणि रखा तो आश्रय जिसका निमित्त है, ऐसे कालेपन, पीलेपन और लालपन के द्वारा उपरक्त स्वभाव वाले, माना उपरक्त बने वो उपाधि, स्फटिक का मूल स्वभाव नहीं होने पर भी उस समय वो स्फटिक मणि काले रूप, पीले रूप और लाल रूप उपरक्त स्वभाव वाले, है ना, स्फटिक मणि की भांति वैसे आपको दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? वो क्या है? वो स्फटिक का मूल स्वभाव नहीं है, वो उपरक्त है। उपरक्त माने वो उपाधि है। क्यों उपाधि है वो? क्योंकि उस उपाधि में स्फटिक को किसका आश्रय हुआ, किसका निमित्तपना प्राप्त, किसका निमित्त मिला, तो उससे हुआ है, ये भी नहीं है बात। वो मात्र निमित्त है। कालापन, पीलापन, लालपन वो पात्र, वो निमित्त है। और स्फटिक में उस समय उस प्रकार के परिणमने की योग्यता है। आया? लकड़ी को आप उस लाल बर्तन में रख दो, काले बर्तन में रख दो, पीले बर्तन में रख दो, लकड़ी में कलर नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? कि उसमें वैसी योग्यता नहीं है, और स्फटिक में वैसी योग्यता है ना। तो उस समय वो स्फटिक उस प्रकार की अपने को प्रतिभाषित होती है। तो उसी प्रकार पर जिनका निमित्त है, इन मोह राग द्वेष का निमित्त कौन है? तो मोह राग द्वेष का निमित्त कभी भी आत्मा नहीं होता, ये समझ लेना। कभी भी आत्मा नहीं होता, निमित्त नहीं होता। आत्मा दो बातें हैं इसमें।
आत्मा मोह राग द्वेष ये अशुद्ध उपादान है। वास्तव में तो क्या है? ये अशुद्ध उपादान। उस समय की अपनी योग्यता से वो परिणमन हुआ, लेकिन जिस समय वो मोह राग द्वेष का परिणमन हुआ उस समय आत्मा की दृष्टि, आत्मा की वृत्ति और आत्मा की प्रवृत्ति आत्मा की ओर नहीं थी। वो वृत्ति और प्रवृत्ति, दृष्टि, वृत्ति, प्रवृत्ति, जो भी नाम देना है, कि वो नियम से पर की ओर थी। तो पर से नहीं हुआ, लेकिन पर की ओर दृष्टि से, पर की ओर देखने से, पर लक्ष्य करने से, जिसको गुरुदेव श्री बोलते थे पर से विकार नहीं होता, पर संग से विकार होता है। ये पर संग किसका भाव है? ये पर संग, देखो नाम आ रहा है पर संग, लेकिन पर संग ये पर का भाव नहीं है ना? तो ये स्वयं का विकारी भाव है। मैंने ये स्वयं का वो परिणाम कि जो परिणाम तो आत्मा का है और गीत पुद्गल के गाता है। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे आत्मा का गद्दार परिणाम। तो आत्मा का परिणाम है और गीत किसके गाता है? कि गीत पुद्गल के गाता है। अपनापन किसमें रखे हुए? अपनापन पुद्गल में रखे हुए। ठीक है? तो वो जो पुद्गल के प्रति उसका जो झुकाव है, उसकी जो सन्मुखता है, जो भी है ना, तो उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। और जहां मिथ्यात्व होता है तो फिर ये अच्छा है, ये बुरा है। इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिथ्यात्व जहां है ना, सब आएगा। मिठाई है तो मक्खियां भिनभिनाएगी सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिथ्यात्व जहां है तो यहां राग और द्वेष, और वो राग द्वेष भी कैसे राग द्वेष? कि उन पदार्थों को जिसको इसने अपना माना, उन पदार्थों में अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष अज्ञानी को होता है। ज्ञानी को भी राग द्वेष होता है। ज्ञानी को पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष नहीं होता। ज्ञानी को अपने स्वरूप में स्थिरता की कमी है, इसलिए जरा परलक्ष्य से चला जाता है तो राग द्वेष हो जाता है। लेकिन जिस समय ज्ञानी को राग द्वेष हो रहा है उस समय भी ये पदार्थ अच्छा है और ये पदार्थ बुरा है, ये पदार्थ मेरा है, ऐसा स्वप्न उसको नहीं है। इसलिए उसके राग द्वेष में दम नहीं होता। और अज्ञानी के राग द्वेष बड़े पावरफुल होते हैं। अज्ञानी के राग द्वेष में, मोह में बड़ा पावर है, और ज्ञानी का पावर स्वरूप में जुड़ गया हो तो आ गया कि नहीं आ गया? ये तो स्विच बंद हो गया और पंखा चल रहा है ऐसा दिखता है, तो ऐसा है ये तो द्वेष के कारण द्वारा उपरक्त माने विकारी, मलिन, कलुषित आत्म स्वभाव वाला होने से, ये आत्म स्वभाव वाला, ये भी आत्म स्वभाव है। कहां? एक समय का पर्याय का स्वभाव, स्वभाव। स्व माने अपना भाव, माने ये पुद्गल है वो तेरा भाव नहीं है, लेकिन ये विकार हुआ है, ये विकार तेरे उस समय की अशुद्ध उपादान की योग्यता से हुआ है। ये देखो, ये जब प्रश्न हुआ था विक्रम संवत 1913, वर्णी जी थे ना, गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, तो गुरुदेव श्री सम्य शिखर की यात्रा पे गए थे उस समय। तो वर्णी जी की उनकी मुलाकात हुई थी वहां पे, तो प्रवचन भी गुरुदेव श्री का हुआ था। उसके बाद उनकी चर्चा हुई, बहुत सारे विद्वान थे वहां पर। तो वो एक ही बात थे, सब विद्वान थे, कर्म से यदि विकार नहीं होता, अपने तो एक नियम है ना कि कर्म से विकार नहीं होता, विकार अपनी योग्यता से होता है। वो कहते हैं अगर कर्म से विकार नहीं मानोगे, उन्होंने क्या तर्क रखा कि यदि तुम कर्म से विकार नहीं मानोगे तो विकार स्वभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कर्म के निमित्त से ना हो, माने निमित्त कुछ करे, उसमें उनका मान्यता क्या थी कि निमित्त करता, कि अगर निमित्त विकार नहीं करता, अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे कि निमित्त विकार नहीं करता, ये मानते हो, तो ये विकार आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि ये आत्मा का स्वभाव ही है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है आत्मा का त्रिकाली स्वभाव, जो त्रिकाल शुद्ध होता है। एक होता है आत्मा का वर्तमान परिणमन स्वभाव, है ना, कि ये भी आत्मा का स्वभाव माने अपना भाव है। आत्मा स्वयं
मोह राग द्वेष रूप अपने को भूल करके परिणमन करता है पर्याय में। तो घबराओ नहीं, अपना अपना स्वभाव हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हो जाने तो ये स्वभाव है कि राग द्वेष मोह स्वभाव है। कहां है, लेकिन कौन सा स्वभाव है ये, कि ये परिणमन स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है। और पर्याय का स्वभाव है ना, इसलिए घबराओ नहीं कि पर्याय का स्वभाव है तो ये पर्याय का अगले समय अभाव होगा, तो अगले समय इस पर्याय के साथ ही राग द्वेष मोह का भी अभाव हो जाएगा। स्वभाव कहने का मतलब हर जगह त्रिकाली स्वभाव ये अर्थ थोड़ी है। लेकिन अगर कर्म से विकार मानोगे तो कभी विकार के अभाव का प्रसंग ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्म तो सदैव रहेंगे, और जब सदकर्म रहेंगे और कर्म से विकार होता है तो आप विकार से रहित कब होगे, है ना। कर्म का उदय है, हम उसकी ओर देखेंगे नहीं देखेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है ना, है कि नहीं। उदय आने से क्या होता है, उदय आया मैंने उसने कहा कि मेरी ओर देखो, उदय आने का मतलब क्या होता है, वो जय ने उदय आने का मतलब क्या होता है, एक सामान्य स्वरूप में अपने समझे तो उदय का मतलब क्या होता है, तो उदय माने वो जा रहा है, तो जा रहा है तो वो जय जिनेन्द्र करने आया आपसे, हमसे सबसे क्या करने आया, वो उदय का मतलब क्या कि वो जा रहा है ना, तो उदय माने वो जय जिनेन्द्र करने आया। अब आप जय जिनेन्द्र करोगे तो उसके साथ संबंध जुड़ेगा अगला है, और अगर वो जय जिनेन्द्र करने आया और आप अपने काम में मस्त हो तो उसकी गारंटी वो एक समय से दूसरे समय नहीं टिकेगा। वो नहीं देखेगा भाई साहब जरा देखो, दोबारा नहीं जय जिनेन्द्र करेगा वो, उसका स्वरूप ये है वो एक समय के लिए जय जिनेन्द्र करता है, और उस समय यदि आप उसकी ओर नहीं देख रहे हो तो अपने रास्ते चल देता है, वो आपका इंतजार नहीं करता है, ये कह रहे हैं आचार्य। आगे बात समझ में आ गया। एक कर्म का उदय ये हमको विकार नहीं कराता, यह उदय आता है, वो कहता है मैं जा रहा हूं, और अगर हम इसका वेलकम करते हैं तो कहता है भाई साहब मेरा तो समय हो गया लेकिन मैं अपने भाई बंधु छोड़ दे रहा हूं, तो नया बन जाता है। ये तो हमारे हाथ में, उसमें क्या दम है। आ गया। तो यहां पे कह रहे हैं आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध, स्वयं अकेला ही बंध अर्थात बंध रूप है, क्योंकि मोह राग द्वेषादि भाव उसका द्वितीय है। द्वितीय माने दूसरा, माने बंध दो के बीच होता है। देखो इसमें खुलासा कर दिया है, पूरा कर देते हैं। बंध दो के बीच होता है, अकेला आत्मा बंध रूप कैसे हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक तो आत्मा और दूसरा मोह राग द्वेषादि भाव होने से, मोह राग द्वेषादि भाव के द्वारा मलिन स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही भावबंध है। ये आया ना, साहब ये अगर आत्मा ही अकेला बंध रूप होता है तो एक के बीच में बंध कैसे हो सकता है, तो उसका उत्तर दिया कि अकेला एक कहां है, एक आत्मा है और एक मोह राग द्वेष के परिणाम हैं। अनेक चीजें हो तो गई और दो के बीच में बंद होता है, इनके बीच बंद हो गया, समझ आ गया। इसलिए आत्मा स्वयं भाव बंध रूप है, इसमें जड़ कर्म की आवश्यकता कहां पड़ी। आ गया। अपना द्रव्य स्वभाव और ये अपना ही परिणमन स्वभाव, बस पूरा हुआ है। आगे की गाथा चलेगी।